संजना कुमारी। आपको कैसे जानकारी मिली कि आपने बाढ़ अनुमंडल में आपका फर्स्ट पोजीशन आया है? सबसे पहले तो 19 मार्च को ही कॉल आया था बिहार बोर्ड ऑफिस की तरफ से कि आपका टॉप 20 के लिए मतलब पूरे स्टेट लेवल पे है, ये वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो वहाँ इंटरव्यू हुआ 22 मार्च को, उसके बाद आज रिजल्ट आया तो पता फिर चल गया। तो सबसे पहले आपने किसके साथ शेयर की है ये खुशी? घर पे बताया, पापा को, मम्मी, दीदी, भैया सबको बताया। क्या रिएक्शन था पापा परिवार का? सब खुश हो गए, पूरा एकदम खुश थे सब। किस स्ट्रीम से आपने किया है? मैथ साइंस। तो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट आपका कौन सा था इसमें? मैथ। कितने परसेंट उसमें रहे? 92%। आपने इसके लिए कोचिंग ली थी या कहीं सेल्फ स्टडी किया? कोचिंग में लिए थे, सर पढ़ाते थे, राकेश टीचिंग सेंटर है यहाँ पे, और ऑनलाइन भी खुद से थोड़ा सेल्फ स्टडी करते थे। तो कितने घंटे आपने मेहनत की थी इसके लिए? कंसिस्टेंसी लगा कर अगर देखा जाए तो 5 घंटा रोज सेल्फ स्टडी, 6 घंटा लगभग कर ही लेते थे। घर की स्थिति, चूंकि मम्मी पापा भी बाहर रहते हैं, दिल्ली में जॉब करते हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल होता था पढ़ाई करना और घर का भी काम? नहीं, हाँ घर का काम करते थे, लेकिन दीदी थी उसके लिए तो, और दादी वगैरह तो करने नहीं देते थे। अभी एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं, दीदी ये सब कुछ करती थी। कितने बजे सुबह आप उठ जाती थी पढ़ाई के लिए? 4 बजे उठ जाते थे। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको पढ़ाई के दौरान? वही पढ़ाई करते थे और मतलब तरह तरह की संघर्ष। कभी ऑनलाइन पढ़ते थे केमिस्ट्री और हिंदी, तो उसके लिए भी खुद से डिसिप्लिन बनाने में थोड़ा सा लगता था कि हाँ, और यही सब थोड़ा तबीयत कभी खराब हो गया ये सब, तो उसके लिए संघर्ष हो जाता था वहाँ पे। साइंस सब्जेक्ट से बच्चे अमूमन डरते हैं, लेकिन आपने साइंस को आधार बनाया, तो क्या आपको नहीं लगा कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे बिना? क्या ऐसा डर लगा कभी? ऐसा कभी डर नहीं लगा, क्योंकि घर पे भी भैया लोग साइंस से ही किए थे और सर का पूरा सपोर्ट था यहाँ पे, राकेश सर का। तो वो पूरा समझाते थे कि कर लोगे तुम, स्टडी अपना करो, सेल्फ स्टडी, और पूरा सपोर्ट करते थे हर तरफ से। तो ऐसा कभी नहीं लगा डर। किस स्कूल में आप थी? मेरा ANS कॉलेज बाढ़ है। आगे आप क्या प्लानिंग है आपकी? आगे भी है कि BSc करके फिर आगे तैयारी करना है। अभी से आपने तय किया हुआ इंजीनियरिंग करना है, IIT क्या IIT? नहीं, वैसे तो हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसके लिए तैयारी। तो क्या अगर आपको बाहर जाने की जरूरत पड़ी तो क्या परिवार साथ देंगे आपको पढ़ने के लिए? हाँ, पापा का पूरा सपोर्ट रहता है हमेशा। अभी से ही पापा बोलते हैं अगर हो तो पटना रहो, मतलब पूरा सपोर्ट है पापा का। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। माता जी? और माता जी गृहिणी है, लेकिन दिल्ली में ही रहती हैं। तो बिना माता जी पिताजी के बाहर रहते हुए आपने कैसे तैयारी की? क्या आपको इमोशनल कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, माता जी पिताजी भी अगर साथ होते तो आप ज़्यादा बेहतर रिजल्ट और कर सकती थी? लगता था, लेकिन घर का प्रॉब्लम देख के फिर क्या ही कहा जाए, घर का प्रॉब्लम देखते थे तो फिर लगता था कि वही है वो, तो क्या हम पढ़ लेते अपना। बिहार सरकार से क्या उम्मीद करती हैं कि वो कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट करे आपका? देखिए करते हैं तो हाँ, लगता है करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर पापा तो हैं ही। बेटी के बाढ़ अनुमंडल में फर्स्ट होने की, तो कितना खुशी का एहसास आपको? बहुत खुशी हुई सुनकर। क्या रिएक्शन था आपका पहला? पहला था कि अच्छी खुशी मिली सबसे। क्या आपको उम्मीद थी कि बेटी आपकी फर्स्ट आई? हाँ, मुझे आशा था, पूर्ण विश्वास था। अब आप कैसे तैयारी के लिए क्या मदद करेंगे आप इनकी? हाँ, तो जो तैयारी करना हो हम तैयार हैं इसके लिए हर समय। तो आप तो दिल्ली रहते हैं, बेटी आपकी यहाँ पंडारक में है। कहीं भी हो, हम दिल से चाहते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दिल्ली में तो बढ़िया इनको एजुकेशन मिल सकता है, जब आप रहते हैं तो क्या वहाँ रख पाएंगे आप? रहने का हुआ तो वहाँ भी रख सकते हैं। पूरा सपोर्ट आपका पूरा रहेगा? सपोर्ट रहेगा। आप क्या माहौल है अभी आसपास के लोगों का और गाँव में? सबका माहौल खुश है, यहाँ खुश हैं सब, सारे माहौल में। तो बेटी जो आगे चाहती है करना, वो आप पूरा छूट उसको पूरा देंगे? छूट है, जो भी तैयारी करना जो भी चाहेंगे। तैयारी करना चाहिए हम तैयार हैं। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट जॉब करते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, सिलाई का जॉब करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप शर्मा। ने बाढ़ अनुमंडल में टॉप किया है पढ़ाई में, कितना खुश हैं आप? हाँ, खुशी है बुआ, खूब खुशी। तो घर के काम करने में मदद करती थी आप? हम ही काम करके या बैठा के काम करे, बंद होकर नहीं कर रहा है, हम भी नहीं कर रहा है, आप न बच गए। और जब कहती थी कि हमको काम करना है तो आप डांटती थी इनको? नहीं, एकदम भांजी तकरीन दिए।
घर का काम करने नहीं देती थी? ना घर का काम एकदम नहीं, कुछ नहीं। तो पढ़ाई में पूरा ध्यान इनका रहता था? खूब ढंग से केबाड़ी लगा के पढ़ते रहो। कितना घंटा पढ़ती थी? कहलो कि सब केबाड़िए लगे पढ़ती रहे, कखनो मन हो तो जो सुत रहो, अपना फिर उठ के पढ़ते रहो। तो आप पढ़ाई करने से कभी रोकती थी कितना मत पढ़ो? कहला से एकर तबियत हमरा पढ़े के मन है तो कैसे करबे, ओकर मन हले पढ़े काहे तो आपका पूरा छूट रहा? हाँ, मतलब कोई काम करे ले कहल के, हम काम करे नहीं कहले, मार नहीं है तो हम एकदम कोशिश है कि 4 गो पोते कुल का पढ़ा लिखा दे। तो गार्जियन तो आप ही थी, जब माँ पिताजी यहाँ नहीं थे। हाँ। तो गार्जियन तो आप ही रही यहाँ। हाँ, तो पूरा छूट था आपकी तरफ से कि बेटी जितना पढ़ना है पढ़ो। हाँ, फौजवाल बच्चा पढ़ा लिया हम, ये सब तो पोते अपन बेटी से के पढ़ा लिए। तो क्या आशीर्वाद देंगे आप इनको अभी? खुशी भी है, बढ़िया आशीर्वाद देवे। कैरियर में आगे क्या? कोई नौकरी हो जाए बउआ तक खुशी बात नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी नौकरी वो करें? अब देव तोरा सब करते तो बढ़िया। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, एक बार बच्ची के सिर पे। आप जब ट्यूशन दे रहे थे तो आपको लगता था कि ये बाल अनुमंडल में टॉप करेंगे? हमको तो लगता था स्टेट लेवल में टॉप करेगी, अनुमंडल छोड़िए पूरा लगता था बिहार में टॉप करेगी। जिस तरह से मेहनत करती थी। पढ़ाई में कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बचपन से ही अच्छी थी। तो आपका पूरा सपोर्ट रहता था? बहुत सपोर्ट रहता था, जो भी सुख दुख हो या कुछ प्रॉब्लम होता था तो रात को भी हम सॉल्व करते थे, भेज देती थी था, जिससे हम जितना भी हमको मतलब कि मदद हमसे मिल सकता था उतना हम करते थे। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं अभी। तो पढ़ते हुए भी कोचिंग चलाना तो आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता होगा? हाँ, मुश्किल तो होता है, लेकिन फिर भी मतलब कि अपना कुछ समय निकालते हैं, 2-4 घंटा निकालते हैं समय पढ़ने के लिए खुद भी। घर में पिताजी क्या करते हैं आप? पिताजी मजदूरी करते हैं, मूर्तिकार हैं। तो आपको आर्थिक मुश्किल का भी सामना करना पड़ता होगा? हाँ, बहुत बचपन से ही। अब तो आपकी स्थिति ठीक हो गई होगी कोचिंग से? ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं है। मतलब कि बीएड के लिए मेरे पास पैसा नहीं था तो हम मतलब पढ़ाना शुरू किए थे। बच्चा को अच्छा लगने लगा तो इसी में मतलब कि सेवा प्रदान करने लगे हम। तो आपका पूरा भरोसा था कि ये बच्ची टॉप करेगी स्टेट लेवल? हमको पूरा भरोसा पूरा था हमको, लेकिन मेन चीज़ है कि मतलब कि टॉपर वेरिफिकेशन के नाम आया तो हमको लगा कि रैंक 1 मिलेगा, लेकिन थोड़ा दुख की बात है, थोड़ा सा पीछे हुई, लेकिन फिर भी है। तो जो मिला उसमें आप खुश हैं ना? हाँ, खुश हैं, हम तो पूरा खुश हैं। तो आगे क्या स्ट्रेटजी होगी इनको कैरियर में शेप देने की? आप क्या करेंगे आप? हम तो सोचेंगे कि मतलब कि खास करके कोई अच्छे मेडिकल लाइन या यूपीएससी वगैरह तैयार करने के लिए हम प्रेरणा देंगे। जैसे कि मेडिकल लाइन में इसलिए जा सकते थे, लेकिन पैसा नहीं, अभाव होने की वजह से नहीं जा पाती है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट की ओर बच्चे निकल जाते हैं। जब कोचिंग में आती तो क्या थोड़ा सा नटखटपना भी इनमें था या? तो बहुत है। शरारती थी? हाँ, शरारती भी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करती है और पढ़ती भी बहुत है। हाँ, ये बात है। क्लास में हमेशा सोचते थे कि 1 नंबर पर रहे, हमेशा। अब आप क्या कहना चाहेंगे इनको, करियर में क्या सलाह देंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि जीवन में उन्नति करें और सबसे बेस्ट जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी वगैरह में टॉप करें, हम तो यही हम चाहते हैं। चूँकि इनके माताजी पिताजी बाहर रहते हैं। हाँ, तो इनको हमेशा एक गार्जियन की ज़रूरत रहती होगी, तो आपने गार्जियन का सहारा भी एक तरह से इनको दिया? हाँ, दिए हैं, बहुत दिए हैं। मतलब कि हमसे भी बातचीत होते रहता था, आती थी कोचिंग, तब पूरा जो भी होता था प्रॉब्लम होता था, चाहे कुछ छूट भी जाता था तो अलग से हम बताते थे। कभी किताब की जरूरत पड़ती होगी, इनके पास पैसे नहीं रहते होंगे या परिवार के पास, तो हाँ, तो मदद करते थे हम। तो किताब भी वगैरह बहुत सारा दिए हैं, सर हमेशा देते हैं। कुछ होता था हम सर बहुत सारा बुक मतलब दिए हैं हमको, ऐसे ही पढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट करते थे हर तरह से। मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते थे तो पूरा सर को हर चीज़ बता देते थे, तो सब करते थे सपोर्ट सर। ठीक, अब अपना सर नाम बता दो। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, लेकिन मैं फेमस हूँ गोरे सर से, डायरेक्ट भंडारक में उनको गोरे सर से कुछ फेमस। हाँ जी, किस क्लास तक पढ़ाए थे आप? हम तो 8 तक पढ़ाया है। 8 तक क्या परफॉर्मेंस था इनका पढ़ाई का? इनका 8 शुरू से ही मतलब इसका पढ़ाई के प्रति परफॉर्मेंस, अपने क्लास में हमेशा ये फर्स्ट डिवीज़न आती थी। और इसका तो बचपन से ही हम तो देखते आ रहे हैं, इनके पूरे परिवार से हम लोग का अच्छा संबंध था। इसकी बड़ी बहन से भी हम लोग बड़ी बहन को भी पढ़ाया है। लेकिन तो आपको लगा था कि साइंस में बेहतर? बहुत अपने क्लास में हमेशा ये फर्स्ट डिवीज़न आती थी।
तो बचपन में कैसा इनका शरारतपूर्ण व्यवहार रहता था या कैसा? ना, शुरू से ही ये डिसिप्लिन में रहते थे अपने क्लास में। इतना डिसिप्लिन अपने क्लास में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा ये बहुत अच्छा रहती थी। तो बचपन में आपको लगता था कि आगे कुछ करेगी? हाँ, बचपन से हमें लगता था कि नहीं, ये अच्छी विद्यार्थी है और आगे जाके भविष्य में ये कुछ बनेगी। तो आगे भी आप इनको पढ़ाई में इनकी मदद का जरूरत होगी तो आप करेंगे? निश्चित रूप से। हम पूछिए, इनके अभिभावक भी हैं, हम बचपन से ही मदद करते थे। किसी प्रकार का फीस हो या किसी प्रकार का होता था तो, क्योंकि ये बचपन से ही सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी थी, इसको वहीं से हम पढ़ा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं आपके जी न्यूज़ से या दैनिक भास्कर के से आपसे अनुरोध करता हूं कि आगे ये कि बिहार सरकार से कि भाई इनको कुछ आर्थिक ऐसा मदद हो ताकि ये कुछ आगे जाके अपना बेहतर कर सकें। बेहतर कर सके।